प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अकम्पनाचार्य आदि मुनिवर सप्तशतक को करूं नमन। मुनि उपसर्ग हरता विष्णु कुमारी को कर मुनि को करूं वंदन। आज का महान पावन दिवस है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पर्व तो हम बचपन से मनाते चले आ रहे थे, यही मानते थे। राखी भाई बहन का पर्व है। रक्षाबंधन भाई ने बहन के ऊपर, बहन ने भाई को राखी बांधी, भाई बहन की रक्षा करे, ऐसी ही मान्यता हमारी चली आ रही थी। लेकिन जब जिनवाणी का स्वाध्याय करे, जिनवाणी का पठन मनन करे और वो देखे आज का दिवस महान पावन दिवस है। आज एक तो साधर्मी वात्सल्य और दूसरा रक्षाबंधन, ये दोनों के भी कथानक जिनागम में अलग अलग तरह से आते हैं। 700 मुनियों की रक्षा हुई थी विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से। आज अभी अपन कहानी के माध्यम से इसको देखेंगे। और दूसरा, आज के दिवस एक महान कार्य और हुआ था जिसकी चर्चा वर्तमान में बहुत कम मिलती है। आज के दिन श्रेयांश, हमारे 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ को मोक्ष हुआ था। आज उनका मोक्ष कल्याणक दिवस है। संसार के बंधनों से मुक्त अवस्था पाई थी, अपनी आत्म निज सत्ता की रक्षा की थी। बंधन से मुक्ति और स्वभाव में रमण करना, स्वभाव में लीन रहे और अपने निज आत्मा को सुरक्षित कर लिया अनंत काल के लिए। आज श्रेयांश नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। गुरु अपने तारण स्वामी कहते हैं, देखो भाई, गुरुओं की बात बहुत गंभीरता से लिया करो। पर्वतों की ऊंचाई होती है, गहराई नहीं होती, और समुद्र की गहराई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती। लेकिन हमारे गुरु तो वह हैं जिनका चारित्र पर्वतों जैसा ऊंचा था और जिनका श्रद्धा समुद्र जैसी गहरी थी। ऐसे गुरुवर हमारे तारण स्वामी ने हमारे ऊपर अत्यंत वात्सल्य भाव रखा है। क्या कहते थे? परिणामों से ही बंधन। ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में कहा है, परिणामों से ही बंधन और परिणामों से ही मुक्ति। परिणामों से ही बंधन और परिणामों से ही रक्षा। मुक्ति मतलब रक्षा। अपनी निज की रक्षा जीव अपने ही परिणामों से करता है और अपने ही परिणामों से जीव कर्मों के बंधन करके संसार में परिभ्रमण करता है। बंधनों से मुक्ति का नाम ही रक्षा है। और यह रक्षा बंधन पर्व हमको निज की रक्षा के लिए देता है। जो भोगों में लगे हैं, भोगों में आसक्त हैं, वो अपने निज को बंधन में डाल रहे हैं। और जो भोगों से विरक्त हैं, वैराग्य हैं, वह उन्हीं जीवों ने से अपनी स्वयं की रक्षा होती है। देखो भाई, आज ये अकंपनाचार्य आदि मुनिराज मुनि सुब्रत भगवान के काल में हुए। कब हुए थे? मुनि सुब्रत भगवान के काल में हुए थे। कहानी तो वैसे सभी को जानकारी में होगी, लेकिन कहानी सुनकर, कहानी में जो शिक्षा मिलती है, ये कहानियां सुन के हम तो 50 बार भी कहानी पढ़े ना तो ऐसा लगता है नहीं, पहली बार ही पढ़ रहे हैं या पहली बार ही सुन रहे हैं। क्योंकि जब इन कहानियां सुन के अपने परिणामों की विशुद्धता होती है और वह विशुद्धता ही हमको भी इस
अपने निज आत्मसत्ता की रक्षा कराने वाली है। तो देखते हैं, कहानी पहले ले लेते हैं, फिर इसमें क्या क्या शिक्षा मिली इस पर विचार करते हैं। उज्जैनी नगरी में एक श्री वर्मा नाम के राजा राज्य करते थे। कहाँ? उज्जैनी नगरी में। उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति। ये चारों मंत्रियों को जिन धर्म में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, जिन धर्म से विपरीत इनका ज्ञान चलता था। एक समय की बात है, वहां अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिवरों का संग आया। उस नगरी में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिवरों का संग आया और राजा देखते हैं सारी प्रजा कहाँ जा रही है। तब मंत्रियों ने बताया कि जैनों के कोई अज्ञानी गुरु आए हैं। देखो, जो स्वयं अज्ञान, जो स्वयं वो रहता है, उसको सब जीवों में दोषी दिखाई देते हैं। राजा बोले नहीं, हम तो जाएंगे, मुनिराज आए हैं, मुनिराजों के दर्शन करने जाएंगे। मंत्रियों को असवस जाना ही पड़ा, क्योंकि राजा जा रहे हैं तो उनको भी जाना पड़ा। देखो भाई, राजा जा रहे थे, साथ में गए, और वहां क्या होता है कि आचार्य श्री को निमित्त ज्ञानी थे, उनको आभास हुआ, उनको निमित्त ज्ञान से जाना और अपने सारे संघ के मुनिवरों को यह प्रेरणा दी कि भैया सभी मौन हो जाना। सभी को मौन व्रत दिला दिया, राजा आएंगे तो सभी मौन धारण कर लेना। और सभी मुनिराज मौन हो गए। राजन पहुंचे और उन्होंने कुछ प्रश्न किए, लेकिन सभी मुनिराज मौन रहे। मंत्रियों को अवसर मिला। मंत्री बोले, देखो राजन, मैंने कहा था ना कि ये सब मूर्ख हैं, क्योंकि मौन रहना मूर्खों का लक्षण है। लेकिन भाई, वाद विवाद करने से अच्छा, अज्ञानी जीवों से वाद विवाद करने से अच्छा, विवाद में पड़ने से अच्छा मौन रहना अच्छा है। ये पहली शिक्षा अपने लिए। कभी किसी भी विधर्मियों से बहस नहीं करना, वात्सल्य भाव रखना, लेकिन कभी किसी से बहस नहीं करना। सत्य बात को अपनी रखना, माने तो उसकी योग्यता, ना माने तो उसकी योग्यता। लेकिन जहां जो जीव जिन शासन के विपरीत चल रहा हो, सत्य के विपरीत चलता हो, वहां मौन रहना अच्छा है, भला है, वहां मौन रहना। अब वह मुनिराज बात करते, राजा और मंत्री बात करते चले आ रहे थे। मंत्री मुनिराजों की निंदा कर रहे थे। इतने में एक मुनिराज आहारचर्या से देर से लौट पाए थे। उनको गुरु आज्ञा का पता नहीं था, और वह, उनका नाम था सुरत सागर। वे सुरत सागर मुनि महाराज ने जब सुना कि ये कह रहे हैं कि मौन हो गए सभी मुनिराज, उनसे वो नहीं हुआ। जब इस चर्चा सुने तब वह बोल उठे और बोले तो उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ। अपन स्वयं जान सकते हैं विजय किसकी हुई होगी, तो निश्चित ही है मुनिराजों की विजय हुई, क्योंकि मुनिराजों के आगे उन मंत्रियों का, अज्ञानी जीवों का ज्ञान कहाँ कार्य कर सकता है। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अब जब वह उसमें हार गए, वाद विवाद में हार गए और मुनिराज जीत गए, तो राजा के सामने अपनी इंसल्ट समझी कि मैं, राजा के सामने इन मुनियों ने मेरी, इन मुनिराज ने मेरी किरकिरी की है, अब हम इनको देख लेंगे। कैसी भावना रखी? बदले की भावना रखी। अपनी गलती
अपनी गलती नहीं वो की और मुनिराजों से अपनी गलती नहीं स्वीकार की कि हमारा ज्ञान वो नहीं था, कहाँ मुनिराजों का ज्ञान, और बदले की भावना रखी। अब सुरतसागर मुनिराज अपने आचार्य श्री के पास पहुंचे तो आचार्य श्री ने बोले, बताए तो बोले घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। तब है मुनिराज बोले, नहीं नहीं, मैं किसी भी हमारे सभी साधर्मियों के प्रति अन्याय नहीं होने दूंगा। वाद विवाद मैंने किया है, मैं ही वहां पर जाकर और उनसे उसी जगह में जाकर आज रात्रि में वही ध्यान करूंगा। और सुरतसागर महाराज अपनी गुरु से आज्ञा लेकर उसी स्थान पर आ गए जहां पर उनका वाद विवाद हुआ था। और ये चारों मंत्रियों ने अपना वो बनाई कि कहाँ चलो अब अपन देखते हैं वो मुनि राजों को, और चारों अपने हाथों में तलवार लेके निकले। जहां सुरतसागर महाराज जहां वहीं आकर खड़े थे, उनका अपने को सारे मुनि राजों से क्या मतलब, इन्हीं के कारण अपनी वो हुई है तो इन्हीं से अपन वो करेंगे। देखा भाई, मौन रहने का फल देखा, सारे मुनिराज मौन हो गए थे तो उनसे कोई किसी का बैर विरोध नहीं था, जो बोल रहे थे उन्हीं से बैर विरोध रखा। बोले अपन इन्हीं को चारों ने तलवार उठाई और उनको मारने के लिए जैसे ही वो किया, वहां के यक्ष देव ने उनको वहां कीलित कर दिया। सुबह सारी प्रजा आई और ऐसा हिंसा का तांडव देखकर सभी वो करने लगे। देखो किसकी निंदा हुई, जो बुरा कार्य करता है निंदा उसी की ही होती है। मुनिराज की तो प्रशंसा हुई और उन्होंने राजा को जब ये पता चला, राजा भी उस स्थान पर आए और उन्होंने चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। चारों मंत्री वहां से निकले और हस्तिनापुर नगरी में पहुंच गए। हस्तिनापुर नगरी में शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ इन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। वहां पर एक पद्म राजा थे। पद्म राजा के पिताजी और उनका छोटा भाई मुनि हो गए थे और पद्म राजा के यहाँ ये चारों मंत्री पहुंचे, क्योंकि ये मंत्री उसमें तो बहुत निपुण थे। पद्म राजा का एक राजा से वो चल रहा था बहुत दिन से, वह उनको अपने बस में नहीं कर पा रहे थे। एक सिंहरंथ नाम के राजा थे और हस्तिनापुर राजा के शत्रु थे और वह बार बार उसको बारंबार उनको परेशान कर रहे थे। और इन मंत्रियों की हेल्प से मंत्रियों ने उनको, बलि आदि मंत्री ने उनको अपने बस में कर लिया। और तब राजा उनसे अति प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, पद्म राजा ने कहा, आपको जो चाहिए मुंह मांगा वर आप ले लो। तो उन मंत्रियों ने कहा, समय रहने पर मैं आपसे ये वर ले लूंगा। और जब समय आया, जब एक बार यही 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संग हस्तिनापुर नगरी में आया, और जैसे ही बलि आदि मंत्रियों को पता चला कि यही वही मुनिराज, अब तो अपनी खैर नहीं है भैया, ये हमारा राज खोल देंगे। देखो भाई, मुनिराजों को क्या पड़ी है, जिसके अंदर पाप रहता है वो हमेशा भयभीत रहता है, डरता है। और वह डर के कारण उन्होंने पद्म राजा से बोले, हमारा जो वर आपके पास रखा है वह वर आप हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए। बोले हमको 7 दिन का राज चाहिए। 7 दिन के लिए वह राजा बन गए और राजा अपने राजमहल में रहने लगा।
इन्होंने क्या किया, एक नर मेघ यज्ञ की रचना की और इस नर मेघ यज्ञ में बहुत से पशु आदि की बलि देकर और उनका आजू बाजू पूरा एक ऐसा हवन, बीच में मुनिराज बैठे, बीच में मुनिराज हैं और उनके चार आपका माइक बंद हो गया। और फिर क्या होता है कि सारे लोग बहुत व्यथित हुए। नगरी श्रावक लोगों की अपन दशा सोचो क्या होती होगी, उनके गुरुओं के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। एक मिथिला नगरी में एक मुनिराज थे, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। उनके ज्ञान में आया, उनके मुंह से निकला घोर उपसर्ग। एक क्षुल्लक जी पास में बैठे थे, बोले किसके ऊपर, कहाँ? उनका हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। और मुनि देखो भाई, उपसर्ग हो रहा था, अग्नि जल रही थी, लेकिन मुनिराज तो अपने निज चैतन्य स्वभाव के आनंद में डूबे थे। जल तो वे बलि आदि मंत्री रहे थे अपने क्रोध में, और ये तो क्षमा भाव धारण करके अपने कर्मों को जला रहे थे। ये भी कर्म का ही उदय था और ये अपने कर्मों को जला रहे थे मुनिराज। अपने को लग रहा था घोर उपसर्ग हो रहा है, लेकिन मुनिराज के तो कर्म क्षय हो रहे थे। वो तो अपने निज स्वभाव की रक्षा कर रहे थे, क्षमा भाव धारण करके वह तो अपने निज स्वभाव की, अपनी निज की रक्षा कर रहे थे। वह क्रोध आदि उनको किंचित भी आया नहीं था। और वे क्षुल्लक जी पूछते हैं मुनिराज से कि किसके ऊपर उपसर्ग और इसका निवारण कैसे हो। तब उन्होंने बताया, हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है और उसका निवारण विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनको विक्रिया रिद्धि हुई है और उनके द्वारा इसका निवारण होगा। वह विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए क्षुल्लक जी, और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। और उन्होंने कहा आपको विक्रिया रिद्धि है। देखो भाई, मुनिराजों को पता ही नहीं हमको विक्रिया रिद्धि हो गई है, क्योंकि उनको तो एकमात्र अपनी आत्मानुभूति से मतलब है, अपने निशाश्वत सुख से मतलब है। मुनिराजों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और वह उन्होंने हाथ लंबा किया, हाथ लंबा किया तो हाथ पूरा मानसोत्तर पर्वत पर पहुंच गया। पर्वत आदि को पार करते हुए वह हाथ लंबा हो गया। तब उन्हें लगा विक्रिया रिद्धि। ये देखना साधर्मियों का वात्सल्य, कहाँ तो आत्मानुभव में क्षण क्षण में आत्मानुभव में लीन रहने वाले भावलिंगी छठवे सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराजों जैसी विशुद्धता, और कहाँ अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य उत्पन्न हुआ और वह अपना मुनिलिंग छेद कर और उसमें आए। देखो, मुनि के योग ये कार्य नहीं है, लेकिन अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भावना से यह भाव उनको प्रकट हुआ, अपनी मुनिलिंग छेदा और हस्तिनापुर नगरी में आए। हस्तिनापुर नगरी उनकी स्वयं की नगरी थी और जो पद्म राजा उन्हीं के भाई थे। पद्म राजा के पास गए, भाई ये क्या हो रहा है आज तुम्हारी नगरी में, आज ये कैसा तुम्हारे शासन में रहते हुए ये कार्य हो रहा है। तब वह राजा कहते हैं कि भाई मेरे क्या बताऊं, मैंने तो 7 दिन का राज उन मंत्रियों को दे दिया था और वे ये कार्य कर रहे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। भाई अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम करो। वह बामन का भेष बनाकर और बौना शरीर लेकर
वहां गए जहां वह बलि राजा बना बैठा था और वह बड़े उससे कह रहा था कि मिक्षिक दान, जिसको जो मांगना है वो मांगो। आयाचक मुनिराज ने भी याचना की, किस लिए? अपने साधर्मियों की रक्षा के लिए। और वह दान बोले जो मांगना है मांगो भाई, क्या चाहिए तुमको? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग जमीन चाहिए। अरे 3 पग जमीन, ये भी कोई वो है? ये ले लो। तो बोले जितनी चाहिए उतनी ले लो। बोले नहीं 3 पग। ये पहला पग सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पग मानसोत्तर पर्वत पर। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? क्या बोलते तीसरे पग के लिए आप मुझे 2 कहाँ रखूं? तुम्हारी उसकी पीठ पर अपना तीसरा पग रखे। वह उनके चरणों में लेट गया और अपनी माफी मांगने लगे। देखो भाई, ये भी मुनिराजों का, विष्णु कुमार मुनिराज का साधर्मी वात्सल उन बलि आदि 4 मंत्रियों को धर्म का उपदेश दिया और उन्होंने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ये है भाई जिन शासन, किसी से बैर विरोध नहीं करवाता। और उन मुनिराजों की भी रक्षा हुई, उन्होंने भी बंधनों को तोड़ दिया बलि आदि उनने। और जो मुनिराजों की सारी प्रजा उनकी वैयावृत्ति सेवा और जो मुनिराजों को जो भी वो था पूरा वो करके और वह की रक्षा की। इसलिए आज यह रक्षाबंधन पर्व है, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का पर्व है भाई। अपना भी आज कर्तव्य है। वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु, जिनवाणी माँ, जिनायतन चैत्यालय, जिन उनकी वैयावृत्ति सेवा करना, कभी कहीं भी किसी के प्रति वो हो तो पूरा अपना तन मन धन से समर्पण भाव होना चाहिए। क्योंकि देखो आज वर्तमान में वीतरागी देव नहीं है, है ना, गुरु भी, भावलिंगी संत भी महाभाग्य से मिलते हैं। और जिनवाणी माँ आज हमें मिली है, महा उपकारी है। उसकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा आज परम कर्तव्य बनता है। हमारे उससे जिन शासन की अप्रभावना ना हो, हम अपने बच्चों को भी आज वही संस्कार दें कि जिससे बच्चों की भी रक्षा करें भाई। आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी बहुत भटक रही है, सुख के कारण घूम रही है। एक पूर्णमती माता जी का भजन याद आता है, कहाँ चले ऊपर में चेतन, कहाँ चले ऊपर में चेतन, निज से नाता तोड़कर, नश्वर सुख के खातिर शाश्वत सुख को छोड़कर। कहाँ चले ऊपर में चेतन, निज से नाता तोड़कर, नश्वर सुख के खातिर शाश्वत सुख को छोड़कर, अपने शाश्वत सुख को छोड़कर। फिर उसी में आगे कहती हैं, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आते माँ के लिए। ज्ञान से जरूरी निज ध्यान है, निज ध्यान आत्म सुख के लिए। ये तोड़ दो भाई सारे बंधन, ये राग द्वेष के बंधन, ये आत्मा को दुख देने वाले हैं। ये मिथ्यात्व के भाव निज आत्मा को दुखी करने वाले हैं। ऐसे इन बंधनों को तोड़कर और निज चैतन्य की रक्षा करना, यही रक्षा बंधन है। दूसरा, आज हम बच्चों को मोह के वशीभूत होकर, देखो हमारा भी, हम कहते हैं ना, हमारा अपने बच्चों से हमारा वात्सल नहीं है, बच्चों से हमारा राग है। हम बच्चों को रात्रि में भोजन बना के खिला रहे, ये राग है कि बच्चों को आप उसमें डाल रहे हो?
जैन कुल में हम हुए हैं, जैन हैं, तो भैया बच्चों से राग नहीं, बच्चों से राग नहीं, वात्सल्य भाव रखो भाई। बच्चों को आज धर्म से जोड़ो, मोह से मत जोड़ो। एक बहन थी, अच्छी तत्वज्ञानी थी। एक बार की बात है, ऐसी बात निकली, पाठशाला जाता था उनका बच्चा, और बच्चा पाठशाला में नियम लेकर आ गया, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। वो माँ कहती है कि अरे तू अभी किसी के बर्थडे में जाएगा, पार्टी में जाएगा, तूने रात्रि भोजन का नियम लेके आ गया। देखो ऐसी ऐसी भी माएँ होती हैं कि जो अपने बच्चों को धर्म मार्ग से विमुख करें। एक जनागम में उदाहरण आता है सुकौशल मुनिराज की माँ। सुकौशल मुनिराज की माँ, जो मुनि होने जा रहा था, बेटा मुनि ना हो जाए, ये किसी ने बताया तुम्हारा बेटा मुनि को देखेगा तो मुनि हो जाएगा, तो अपने राज्य में सारे दरवाजे बंद कर दिया यदि कोई मुनि ना आए। और एक बार उन्हीं के पिताजी मुनि हो गए थे और उसी नगरी में आए और वे मुनि हो गया, और माता मोह के वशीभूत होकर खुद ही व्याघ्री बन गई और अपने बेटे का ही भक्षण कर ली। ये मोह हमेशा नीचे गर्त में ही ले जाता है भाई। बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो जिनसे ये वात्सल्य है आपका। एक मदलसा थी माँ, मदलसा रानी थी, उन्होंने वे अपने बच्चों को गर्भ में ही ऐसे संस्कार देती थी, ऐसे संस्कार देती थी, बच्चा जब बड़ा होता था तो वे मुनि हो जाते थे। 2 जुड़वा बच्चे हुए, 3 बार 6 बच्चे हुए और 6 मुनि हो गए। राजा को बहुत चिंता हुई कि तुम बच्चों को ऐसे संस्कार देती हो कि वो मुनि हो जाते हैं। बोले अब जो बच्चा गर्भ में है, जन्म होते ही हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे और इस बच्चे को हम पालन पोषण करेंगे। पिता ने पालन पोषण तो किया, लेकिन गर्भ में तो माँ के ही था, और माँ ने जो गर्भ में संस्कार दी, जब वह बच्चा बड़ा हुआ और वह बड़ा होकर मुनि व्रत धारण करके एक बार युद्ध के लिए गया, माँ से उस समय मिल के गया। माँ ने एक वो दी, बोले भैया अगर तुम कहीं परेशान हो वो हो तो इसको पढ़ के लेना। और जैसे ही उसने परेशान हुआ, युद्ध में हारने लगा, उसको पढ़ा, उसमें लिखा था ये राज्य मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, मैं तो एक चैतन्य स्वभावी हूँ। और वह वहीं से मुनि होकर और चला गया। ये है बच्चों की रक्षा के परिणाम। कुंद कुंद आचार्य की माँ ने इतने समय बाद बच्चा हुआ था, लेकिन उस बच्चे को बचपन से ही जो संस्कार दी थी, गर्भ से संस्कार दी थी, 11 वर्ष की अवस्था में वे मुनि हो गए थे। देखो रक्षा करना है बच्चों की और संस्कार देना है, जिन शासन के संस्कार दो भैया। बड़े पंडित जी साहब हैं, उनका एक बोल आता है कि वो लेते हैं कि संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। आज हम अपने बच्चों को सुविधाएं तो बहुत दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, और वह संस्कार बिना की सुविधाएं बच्चों को कहाँ ले जाएंगी, स्वयं विचार करो। जब बच्चे हमारे हाथ से निकलते हैं तब हम सोचते हैं कि ये बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी मानते नहीं हैं, लेकिन अपन स्वयं सोचे जब बच्चे गर्भ में थे तो हमने टीवी आदि देखे, हिंसक वो देखेंगे तो बच्चों को संस्कार भी वैसे ही पड़ेंगे। अभी भी हम कह रहे हैं ये मदरसा स्त्रोत है, अगर जो भी गर्भवती बहनें हों वो मदरसा स्त्रोत जरूर पढ़ा करें, और अपने बच्चों को नमकार मंत्र आदि रोज अपना भक्तामर आदि का पाठ, कहानियां पढ़ें, प्रथमान योग की कहानियां पढ़ें, तो बच्चों में संस्कार आएंगे और बच्चे संस्कारित होंगे तो आपका समाधि मरण कराएंगे, और नहीं होंगे संस्कार तो आपको अस्पताल में ले जाकर डाल देंगे, और वहां पर आपकी रक्षा, आपने अपने बच्चों की रक्षा नहीं दी है तो वह आपको भी सुरक्षित नहीं रखेंगे। तो ऐसा भाई आज अपना ये रक्षा बंधन का पर्व है, तो किसकी रक्षा करना, निज की रक्षा करना। किससे करना, मिथ्यात्व राग द्वेष आदि भावों से करना। कैसे करना, ये औदायिक भाव है,
अभी अपन 5 भाव की चर्चा तत्वार सूत्र के आधार से पढ़ के आए हैं कि औदायिक भाव हैं, ये किसी के उदय के अनुसार किसी जीव को क्रोध आदि भाव हो रहे हैं तो वहां क्षमा भाव रखें, किसी से भी बैर नहीं रखें, किसी से भी बैर नहीं रखें। कोई ने आपके साथ कितना भी वो किया है, क्योंकि वो आपका उदय था, किसी का कोई दोष नहीं है, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ता नहीं है, किसी का दोष नहीं है, किसी से भी बैर नहीं रखें और अपने निज स्वभाव को मुख्य रखें। जो आचार्य गुरु तारण स्वामी का देखो हम लोगों के प्रति कैसा वात्सल्य था, कैसा वो था, सत्य स्वरूप समझाता, सत्य बात को जाना था और उस सत्य बात को बताने के लिए वह गांव-गांव चौपालों पे हाटों पर जाकर इस तत्व की बात बताते थे और जो जीव वो थे सहज भाव से उन्होंने सत्य धर्म को स्वीकारा था और उस तत्व ज्ञान को आत्मसात किया था। उनके समय 43,45,000 उनके शिष्य थे। अगर मैं संख्या में कहीं वो हो गई हूँ, भूल रही हूँ तो दिग्गजन इसको सुधार के समझ लें। और इन देखो हम सभी के प्रति वात्सल्य था ना, ये 14 ग्रंथों की जो हमको वह दे गए हैं माला, हम उसका स्वाध्याय करें। अबल बली में पढ़ते ना, जय गुरु अबल बली उवन कमल ध्रुव तेरे, जय अबल बली उवन कमल ध्रुव तेरे, अनमोय शुद्ध रंच रमन चेत रे मन मेरे। तो हे गुरु महाराज, आपके वचन हम अबल लोगों के लिए बल प्रदान करने वाले हैं और अब स्वयं के लिए शिष्य कहते हैं, अनमोय शुद्ध रंच रमन चेत रे मन मेरे। अब तो अपने इस शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना करो और हे मन अब भी चेत जा, अभी भी समय है, ये जिनवाणी आज मिली है, इस जिनवाणी का स्वाध्याय करके अपने स्वभाव को मुक्त करके हे जीव अपने निज आत्म चैतन्य स्वभाव की रक्षा करे और अनादिकाल से चले आ रहे इस भव भ्रमणा को हम समाप्त करें। अभी अपना समय होता है, क्योंकि अभी आज और भी क्लासें हैं और भी अपन सभी विद्वत जनों का लाभ लेंगे और अपना निर्णय करें। सुनना सबकी, लेकिन मानना गुरुओं की। किसकी मानना? गुरुओं की मानना। और गुरु महाराज ने जो कहा है, जो तत्व बताया है, उस तत्व को आत्मसात करके और इस अनादिकाल से चली आ रहे भव भ्रमणा को हम दूर करके अपनी निज आत्म स्वभाव की रक्षा करें और जिन भी भाई बहनों को ये रक्षा सूत्र बांधे सबको धर्म से जोड़ें, सत्य मार्ग से जोड़ें और जिन शासन की प्रभावना करें। जो रात्रि भोजन आदि करते हैं वो नियम ले लें भाई, क्योंकि ये साधर्मी वात्सल है। जगत के सभी जीव अपने साधर्मी हैं, प्राणी मात्र साधर्मी है। साधर्मी का अर्थ क्या है कि जो धर्म मेरे पास है वही सभी जीवों के पास है। इसलिए जिन शासन में प्राणी मात्र की हिंसा के लिए अधर्म बताया है और उनकी रक्षा ही धर्म है, तो ऐसे सभी जीवों की रक्षा करते हुए और अपने आत्म स्वभाव की आराधना करते हुए, देखो भाई गुरुओं में भेद मत डालो। सभी गुरु अपने को निज स्वभाव की बात बताते, चाहे वो कांजी स्वामी हो हमारे गुरुदेव, चाहे तारण स्वामी हो, चाहे कुंदकुंदाचार्य हैं, चाहे उमा स्वामी हैं, इन्होंने सबने सत्य मार्ग बताया है। अज्ञानी जीव उनमें भेद डाल देते हैं और समाज में विघटन करते हैं। जिन शासन तो एक है, एक रहा है और एक ही रहेगा। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही बात हमको गुरुओं के द्वारा मिली है और जो गुरुओं ने कहा है उसको हम आत्मसात करें। ऐसी निर्मल भावना से अभी अपना समय होता है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो। जिनवाणी भारती
तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।